हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में लास्ट के दिनों में किन किन टॉपिक्स को हम कवर करके अच्छा स्कोर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गाइस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीटली पूरा देखिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का हमारे पास ये सिलेबस है और इस सिलेबस में से हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। शिक्षण अभिवृत्ति। गाइस, हमें शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं, उद्देश्य है और शिक्षण का जो स्तर है आपको मालूम है, जो स्मृति स्तर है, समझ स्तर है और चिंतनशील स्तर है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो विचारात्मक विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं, इसको भी पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइस देखिए, अब बात करते हैं शिक्षार्थी की विशेषताएं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि जो ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी, ब्लूम का जो कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ लीजिए। जैसे संज्ञानात्मक दिया था, भावनात्मक दिया था और मनोक्रियात्मक दिया था। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाता है और अभी भी पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और लास्ट में इसको पढ़ लीजिए, जो टीचिंग में आईसीटी का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, इसको पढ़ लीजिए। आपने इस यूनिट में इतना पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। और गाइस, अगर समय मिले तो स्वयं और स्वयं प्रभा और मुक्स को जरूर पढ़िए, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इन तीनों टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्वयं, स्वयं प्रभा और मुक्स, इसको जरूर कंप्लीटली पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिवृत्ति। तो देखिए गाइस, यहां पर जो शोध का अर्थ है उसकी विशेषताएं हैं, इसको पढ़ लीजिए। शोध का अर्थ, शोध की विशेषताएं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। शोध की विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा है शोध की जो पद्धतियां हैं, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। गाइस देखिए, एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है 3 या 4 पेज का सिलेबस है और इसी से यूजीसी नेट पेपर में सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। देखिए, इनको कवर कर लिया तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। देखिए, रिसर्च में जो आईसीटी का अनुप्रयोग है, यानी कि आईसीटी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है रिसर्च में, इसको पढ़ लीजिए। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और शोध की नैतिकता, इसको भी पढ़ लीजिए। गाइस, अब बात करते हैं जो थर्ड यूनिट है, बोध। देखिए गाइस, इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस यूनिट में, वो यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा, उतना इफेक्टिव रहेगा। इस यूनिट के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कहीं से पैराग्राफ नहीं मिलता है सॉल्व करने के लिए तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, जितने भी मिलते हैं उनको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है और जो कैचिंग पावर है वो बढ़ेगी, तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन को। गाइस, मैं उन्हीं यूनिट को बता रहा हूं, उन्हीं टॉपिक्स को बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इनको आपने यदि अच्छे से पढ़ लिया तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिए, कम्युनिकेशन में आप क्या पढ़ लीजिए,
इसको पढ़ लीजिए। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक गैर वाचिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, इसको पढ़ लीजिए। आपने जब भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कम्युनिकेशन में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और देखिए जो प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं हैं इनको पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन में इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। देखिए इसमें से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूनिट 5 में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको रहने दीजिए। देखिए गाइस इसको भी रहने दीजिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। देखिए आंकड़ों की व्याख्या यानी कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है यहीं से पूछा जाता है, और ये 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखिए इनका अभी समय नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर पाए, लेकिन यदि आपका और यूनिट में यानी कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन में अच्छा फोकस है, अच्छी कमांड है, तब आप इस पर ही फोकस कीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन पे ही फोकस कीजिए, इसी को पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी इसमें एक ही टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिए। आंकड़ों की व्याख्या करना ये नहीं है इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको रहने दीजिए। गाइस अब बात करते हैं 8 यूनिट की। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस, सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT। देखिए इस यूनिट में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है इंट्रानेट ईमेल, इसको पढ़ लीजिए। दूसरा है ICT और सुशासन, इसको पढ़ लीजिए। आपने यदि इन दोनों को कवर कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। गाइस इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो मिलियन विकास संपोषणीय विकास का लक्ष्य है, इसको पढ़ लीजिए। विकास पर्यावरण, मिलियन विकास और संपोषण विकास का लक्ष्य, इसको पढ़ लीजिए। और इसको भी पढ़ लीजिए, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। गाइस देखिए प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं न्यूनीकरण की युक्तियां, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। और जो प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं इसको भी देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। बाकी गाइस जो पीपुल डेवलपमेंट है इसमें सारा कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए यहां से हम कुछ कुछ टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां से पढ़ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो, उनको पढ़ लीजिए। दूसरा जो मटेरियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधताएं सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है और जरूर पूछा जाता है, इसको इग्नोर मत कीजिए। गाइस जो लास्ट यूनिट है हमारे पास उच्च शिक्षण प्रणाली। देखिए इसमें आप क्या कीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। आप जो ये भारत में प्रचाय पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम है, इसको पढ़ लीजिए। और दूसरा है नीतियां, सुशासन और राजनीतिक प्रशासन, इसको पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी इन दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिए हायर एजुकेशन में, इससे आपका काम हो जाएगा। और व्यवसायिक तकनीकी कौशल आधारित शिक्षा, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिए। सो गाइस जो मैंने आपको बताया है इन टॉपिक को यदि आपने कवर कर लिया तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेनली आप अपना फोकस कीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि टीचिंग और रिसर्च ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। इनमें बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कोई भी बता नहीं सकता। तो गाइस देखिए इनको अच्छे से कवर कर लीजिए और आपका अच्छा एग्जाम होगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। इन यूनिट को, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और एग्जाम के जो लास्ट के दिन है यानी कि एग्जाम से 5 या 10 दिन पहले कोशिश कीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं
और जो नए पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो 2021 का और 2022 में जो जुलाई का एग्जाम है, एग्जाम पेपर है यानी कि क्वेश्चन पेपर है, उसको कहीं से अपने सोर्स के माध्यम से कलेक्ट कीजिए और उसको पढ़िए, उसको देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टर्म्स में कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको अच्छे से समझिए और इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।